हेलो स्टूडेंट्स, हम पिछली वीडियो में आपके मेन बुक के चैप्टर 7 जो कि सदाचार का ताबीज़ था उसकी चर्चा कर रहे थे। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको हाफ समझाया था, तो इस वीडियो में हम इसको पूरा करेंगे। तो पेज नंबर 50 से हम शुरू करेंगे। दरबारियों ने कहा, महाराज ये योजना क्या है? एक मुसीबत है। उन विशेषज्ञ महोदय के अनुसार कितने उलट फेर करने पड़ेंगे, कितनी परेशानी होगी, सारी व्यवस्था उलट पलट हो जाएगी। जो चला रहा है उसे बदलने से नई नई कठिनाइयाँ पैदा हो सकती है। हमें तो कोई ऐसी तरकीब चाहिए जिससे बिना कुछ उलट फेर किए भ्रष्टाचार मिट जाए। तो ये एक दरबारी ने कहा, ठीक है, राजा से। राजा साहब बोले, मैं भी यही चाहता हूँ, पर ये हो कैसे? एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया। अब एक साधु को पेश किया गया और कहा, क्या कहा? महाराज, ये कंदरा में तपस्या करते हुए इन महान साधक को हम ले आए हैं। एक साधक को हम ले आए हैं, इन्होंने सदाचार का ताबीज़ बनाया है। तो इन्होंने सदाचार मतलब क्या होता है देख लो वर्ड मीनिंग्स में। सदाचार होता है अच्छा आचरण। तो ये महाशय ने अच्छा आचरण का एक ताबीज़ बनाया है कि वो मंत्रों से सिद्ध है, और इसमें कुछ मंत्र भी पढ़ लिए हैं और उसके बांधने से आदमी निस्संदेह सदाचारी हो जाता है, ठीक है। तो साधु ने अपने झोले में से एक ताबीज़ निकालकर राजा को दिया। राजा ने उसे देखा, बोले, हे साधु, इस ताबीज़ के विषय में मुझे विस्तार से बताइए। इससे आदमी सदाचारी कैसे हो जाता है? ऐसे राजा ने साधु से बोला कि हमें ये एक्सप्लेन करके बताइए कि ये ताबीज़ लगाने से आदमी सदाचारी कैसे बन सकता है। साधु महाराज ने समझाया, महाराज, भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, बाहर से नहीं आता। तो सदाचार और भ्रष्टाचार दोनों एक ही मनुष्य के अंदर होता है, जो बाहर से कहीं से नहीं आता। विधाता जब मनुष्य को बनाता है, यानी कि ब्रह्मा जो मनुष्य को बनाते हैं, तब किसी की आत्मा में ईमानदारी की कल फीट कर देते हैं और किसी की आत्मा में बेईमानी की। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल देते हुए कहा कि किसी के अंदर परमात्मा क्या करते हैं? ईमानदारी दे देते हैं, और किसी के अंदर बेईमानी दे देते हैं। इस कल में से ईमान या बेईमान के स्वर निकलते हैं। और ऐसे समझाया कि और इस कल से समझ लो कि एक अंदर कल है जिसमें ईमानदारी और बेईमानी दोनों है, और इस कल में से ईमान या बेईमान के स्वर निकलते हैं जिन्हें आत्मा की पुकार कहते हैं। आत्मा की पुकार के अनुसार आदमी काम करता है। प्रश्न ये है कि जिनकी आत्मा से बेईमानी के स्वर निकलते हैं, उन्हें दबाकर ईमानदारी के स्वर कैसे निकाले जाए, ठीक है। मैं कई वर्षों से इसी चिंतन में लगा हूँ। अभी मैंने ये सदाचार का ताबीज़ बनाया है। राजा ने उत्सुक होकर पूछा, पर ये काम कैसे करेगा? ये भ्रष्टाचार कैसे मिटाएगा? पूछा राजा ने साधु से। साधु महाराज ने आगे समझाया, इसे आदमी की भुजा पर बांध दिया जाए। जब आदमी की भुजा पर ये बांधा होगा, वो सदाचारी हो जाएगा, ठीक है। कहा कि उसके आदमी के भुजा पर बांध दिया जाए। जब बांध दिया जाएगा तो वो क्या होगा? सदाचारी हो जाएगा। ताबीज़ में से निकली सदाचार की ये शक्ति बेईमान आत्मा का गला घोट देगी और आदमी को ताबीज़ में से ईमान की स्वर सुनाई पड़ेंगे। वो इन स्वरों को आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की ओर प्रेरित होगा। यही इस ताबीज़ का गुण है, ठीक है। क्या कहा? साधु ने कहा कि अगर भुजा पर बांध देंगे एक आदमी का, तब क्या होगा? इस ताबीज़ में एक सदाचार की शक्ति है जो बेईमानी को हटाकर उस आदमी के आत्मा से क्या होगा? ईमानदारी की स्वर सुनाई पड़ेंगे, और वो अपनी आत्मा की पुकार सुनकर वो हमेशा के लिए सदाचारी बन जाएगा। दरबार में हलचल मच गई। दरबारी उठकर ताबीज़ को देखने लगे। राजा ने खुश होकर कहा, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे राज्य में ऐसे चमत्कारी साधु भी हैं। महात्मन, हम आपके बहुत आभारी हैं। आपने हमारा संकट हर लिया, यानी कि दूर कर दिया।
हम सर्वव्यापी भ्रष्टाचार से बहुत परेशान थे, मगर हमें लाखों नहीं करोड़ों ताबीज़ चाहिए। हम राज्यों की ओर से ताबीज़ों का कारखाना खोल देते हैं। आप उसके जनरल मैनेजर बन जाए और अपनी देख रेख में बढ़िया ताबीज़ बनवाए। ठीक है, तो अभी महाराज क्या कर रहे, मैनेजर बना दे रहे साधु को, और कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा ताबीज़ बनाए जाए, तब हम इस राज्य को, सारे लोगों को ये ताबीज़ दे देंगे। एक मंत्री ने कहा, महाराज राज्य क्यों इस झंझट में पड़े, मेरा तो निवेदन है कि साधु बाबा को ठेका ही दे दिया जाए, वे अपनी मंडली से ताबीज़ बनवाकर राज्य को सप्लाई कर देंगे। ठीक है, राजा को यह सुझाव पसंद आया। साधु महाराज को ताबीज़ बनाने का ठेका दे दिया गया। उसी समय कारखाना खोलने के लिए 5 करोड़ रुपए पेशागी मिल गई, यानी कि एडवांस में मिल गया। राज्यों के अखबारों में खबरें छपी, सदाचार के ताबीज़ की खोज, ताबीज़ बनाने का कारखाना खुला, लाखों ताबीज़ बन गए। सरकारी हुक्म से हर सरकारी कर्मचारी की भुजा पर एक एक ताबीज़ बांध दिया गया। सबके भुजा पर एक एक ताबीज़ बांध दिया गया सरकारी हुक्म से सरकारी कर्मचारियों के। ठीक है, भ्रष्टाचार की समस्या का ऐसा सरल हल निकल आने से राजा और दरबारी सब खुश थे। एक दिन राजा की उत्सुकता जागी, सोचा देखे तो ये ताबीज़ कैसे काम करता है। वे वेश बदलकर एक कार्यालय गए। उस दिन महीने की दूसरी तारीख थी। एक दिन पहले सबको तनख्वाह मिली थी, यानी कि 1 तारीख को, और राजा दूसरी तारीख को गए थे कार्यालय में देखने के लिए। वे एक कर्मचारी के पास गए और कई काम बताकर उसे 5 रुपए का नोट देने लगे। कर्मचारी ने उन्हें डांटा, भाग जाओ यहाँ से, रिश्वत लेना पाप है, कर्मचारी ने कहा। राजा बहुत खुश हुए। ताबीज़ ने कर्मचारी को ईमानदार बना दिया। कुछ दिन बाद वो फिर पेश बदलकर उसी कर्मचारी के पास गए। उस दिन 31 तारीख थी, महीने का आखिरी दिन। राजा ने फिर से उसे 5 का नोट दिखाया और इस बार उसने नोट लेकर जेब में रख लिया। राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोले तुम्हारा राजा हूँ मैं तुम्हारा राजा हूँ, क्या तुम आज सदाचार का ताबीज़ बांध कर नहीं आए। राजा ने उस कर्मचारी से पूछा, जब उसने उस 5 रुपए का नोट राजा से ले लिया। बांधा है सरकार, ये देखिए। तो उसने कहा कि बांधा है, ये देखिए। उन्होंने ताबीज़ के पास कान लगाकर सुना। ताबीज़ में से स्वर निकल रहे थे, अरे आज 31 है, आज तो ले ले। ठीक है, तो ये व्यंग्य किसने लिखा है, हरिशंकर परसाई। तो इस व्यंग्य से हमें क्या पता चलता है कि हमारे चारों ओर बहुत सी भ्रष्टाचार फैली हुई है और उसे मिटाना बहुत ही ज़रूरी है। और ये कब मिट सकता है, जब हम अपनी आत्मा की पुकार, यानी कि जब हम मन से सोचेंगे कि हमें भ्रष्टाचार की ओर नहीं जाना है, हमें ईमानदारी से काम करने हैं, तभी ये भ्रष्टाचार मिट सकता है। ओके, तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।